प्रेज लॉर्ड। ये खुशी की बात है कि आज हम खुदावंद की हुजूरी में हैं और मैं यकीन जानता हूँ कि हम सब की ज़िंदगी को खुदा बहुत बरकत देने जा रहा है। और आप सबका स्वागत है खुदावंद की हुजूरी में। किंग्सवे वर्शिप एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। किंग्सवे जो वर्ड है ये हमें खुदा ने बहुत साल पहले 34 साल पहले दिया था, क्योंकि हमारी इबादत जब शुरू हुई थी वो किंग्सवे कैंप में शुरू हुई थी। किंग्सवे कैंप में इतने साल इबादत करने से हमें खुदा ने किंग्सवे के साथ जोड़ कर रखा है। किंग्स वे का मतलब होता है राजा का रास्ता, और हम उसी रास्ते की तलाश में हैं जो राजा हमें दिखाना चाहता है और उसी में हम चलना चाहते हैं। इसलिए किंग्सवे के अंदर जो वर्शिप के ज़रिए एक्सपीरियंस आपको होगा वो किंगडम ऑफ गॉड का होगा। राज्य से मुलाकात होगी आपकी, परमेश्वर के राज्य से। और आज हम खुश हैं कि हम अपने राजा के दरबार में हैं। कितना विश्वास करते हैं हम खुदा की हुजूरी में हैं। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि हमारा नाम किंग्सवे है तो हमने इसको शॉर्ट में कर दिया किंग्सवे ABC, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च। जो किंग्सवे की कलीसिया इज द मदर चर्च ऑफ डेली वर्क। जितने भी कलीसियाएं दिल्ली शहर में स्थापित हुई हैं ABC की, वो सब यहीं से निकली हैं। और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम मदर चर्च से बिलोंग करते हैं। दिस इज द मदर चर्च ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च डेली वर्क। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें यूज़ किया। आज 50 से ज़्यादा कलीसियाँ हैं दिल्ली में ABC की। देर ऑल केम आउट ऑफ दिस ग्रुप। इसलिए आप जो कलीसियाँ और आगे स्थापित होंगी वो भी यहीं से गुजरेंगी, यहीं से निकलेंगी, और अब जो निकलेंगी वो किंगडम माइंडेड होंगी। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम मेंटालिटी से भरी होंगी, राजा की मस्तिष्क से भरी होंगी। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारी कलीसिया को बहुत बखूबी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, जिसको हमने नाम दिया, हमारे चर्च का ग्रुप है, यूथ ग्रुप है, जिसका नाम है जनरेशन नेक्स्ट। और उस जनरेशन नेक्स्ट के अंदर किंगडम का बीज बोया जा रहा है एंड हमारे रॉयल फैमिली तैयार हो रही है। आर यू एक्साइटेड? कितना छोटा सा गैस है। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू। आपको पता है ना, हम लोग को थोड़ा सा नॉइजी रहने की जरूरत है। वी आर किंगडम पीपल। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा का हम शुक्र करते हैं कि उसने हम सबको अपने हुजूरी में आने का मौका दिया। और आज का एक स्पेशल टॉपिक खुदा ने मुझे दिया है। आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा लिया होगा। मैंने आपको पहले से ही भेज दिया था। और आज का जो टॉपिक है वो खूबसूरत इसलिए क्योंकि इससे मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी है। और कितने लोग तैयार हैं जो राजा बताएगा उसको सीखने के लिए? मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको। आज जो कुछ होगा राजा की तरफ से होगा। आमीन। कौन है हमारा राजा? क्या क्या नाम है राजा का? बोलिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोलिए प्रभु यीशु मसीह। जब भी आप यीशु मसीह बोलते हैं तो आगे प्रभु जू लगाया करिए। ही शुड बी रिस्पेक्टेड। बोलिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। ये हमारा राजा है और हम इसकी संतान हैं और हम राजा के बच्चे हैं। कितने विश्वास करते हैं? कमजोर का विश्वास कितनों का है? 4-5 लोग तो हैं एटलीस्ट, हैं? लगता है आपको राजा के बच्चे हैं? आर यू श्योर? आर यू श्योर? वेरी गुड। सो आज का जो टॉपिक है लिख लीजिए, और वह है किंगडम बिजनेस स्ट्रैटेजी। कौन सा बिजनेस? बोलिए किंगडम। बोलिए किंगडम बिजनेस स्ट्रैटेजी। अगर आप आने वाले समय में बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप आए तो थे साधारण से, पर जब यहां से निकल के जाएंगे तो बिजनेसमैन बन के जाएंगे। आर यू रेडी?
टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। अभी ठंड अभी लग रही है सबको ना। आर यू रेडी? ओके। सो इसके साथ में एक वर्ड है जो यीशु मसीह ने मुंह से कहा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसमें खुदा ने कहा था, डू बिजनेस टिल आई कम। मेरे आने से पहले लेन देन करते रहना। और ये तमसील में आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा। तो मेरे आने तक लेन देन करना ये कोर टॉपिक है इसका। और हम खुदावंद यीशु मसीह से सीखेंगे कि व्हाट इज किंगडम बिजनेस। बिजनेस की जब बात आती है तो मुझे अपने बचपन भी याद आता है। मेरे बचपन में एक बात कही जाती थी, अक्सर हमारे ख़ानदान में ये बात बोली जाती थी कि भैया बिजनेस ईसाइयों का काम नहीं है, क्रिश्चियन लोग जो हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकते? तो जवाब ये था कि अरे झूठ बात बोलना पड़ता भैया बिजनेस में। मैंने कहा अच्छा, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे सही है। तो हम छोटे थे, पर दिमाग में यह था कि बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस क्रिश्चियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस करते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है। तो मतलब यह है कि फिर जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें झूठ बोल सकते हैं। बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, और जॉब अगर करेंगे तो उसमें झूठ बोलना मना है। कंफ्यूजन है ना थोड़ा सा। मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे असलियत पता चली, ये सब बकवासें थी। सब ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग सब खूब झूठ बोलते हैं। जब कोई फंसता है तो एकदम फट से झूठ बोल के निकलने के चक्कर में रहता है। कई लोग तो प्लानिंग बना के झूठ बोल के किसी को फंसाने के लिए पूरी कहानी बना लेते हैं। झूठ ये मिथ थी एक, बचपन से बिजनेस ना करने के लिए मिथ डाली गई थी। कि तो तैयार है सच्चाई को सुनने के लिए? क्योंकि आप, मैं से ही बता रहा हूं, मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, पर मेरे पास छोटा सा मैसेज आज, पर कितना लंबा हो जाएगा मुझे नहीं पता। बात सिर्फ इतनी है कि खुदा चाहता हम बिजनेस में जाएं। मैंने जब ये आज से 3 साल पहले YMCA में प्रीच करा था बिजनेस के बारे में, और मुझे खुदा की रूह ने उस वक्त जब किंगडम मैसेज दिया तो मुझे बताया कि हम लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए था। तो ये शिकायत मेरी हमारे बिशप साहब तक पहुंचा दी किसी ने, और उन्होंने मेरे को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ मैं सच्चाई बोल देता हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, विच इज ट्रूथ। सो कई दफा यू विल बी अकाउंटेबल अननेसेसरी बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द रेवलेशन। आप रेवलेशन को जब हासिल नहीं करते तो यू कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, या दूसरे लोग आपको गलत मानते हैं। मेरा हमेशा सवाल है मेरे क्रिटिक्स के साथ, जो भी कहते हैं जी किंगडम किंगडम क्या है, किंगडम की क्या प्रचार है ना। किसी ने हमारे किसी मेंबर को जाके बुला रहे, क्या जय भाई क्या प्रचार करता है किंगडम किंगडम। हम भी तो किंगडम प्रचार करते हैं। तो उसने पूछा कैसे? कहने लगा अरे हर मैसेज के अंदर किंगडम गॉड 10-12 बार बोल दो, किंगडम मैसेज हो जाता है। वेरी गुड, काश कि ऐसा होता, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई किंगडम मैसेज की फर्क है, और उसको जानना हमारा फर्ज है। प्रेज द लॉर्ड। कितने तैयार है राजा की सुनने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। लूका 19 अध्याय निकालेंगे, और मैं चाहता हूं एक एक आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा। और जितने यंगस्टर्स हैं सबके ऊपर भी निगाह है, ठीक है? बड़े ध्यान सुनिए, आप लोगों के लिए है। मैं चाहता हूं आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया ब्लेस्ड हो, पर इफ यू लूज दिस कनेक्शन तो आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी जो खुदा चाहता है आज। लूका 19 अध्याय उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे, और इसमें हमारा एक सच्चाई छिपी है। सुनिए बड़े गौर से। यीशु मसीह ने इससे पहले
19 अध्याय में 11 से पहले जक्कई के घर में जाकर ऐलान किया था, आज इस घर में उद्धार आया है। जब जक्कई ने अपना सब कुछ तौबा कर ली, लोग बड़े आसपास जो थे बड़े एक्साइटेड हो गए, वाह कितनी अच्छी बात है। और 11वीं आयत में वो कुछ बातें सुनते सुनते ये बात कहने लगे, तो उसने एक दृष्टांत कहा, क्योंकि वो इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था, तो वो लोग समझते थे, जो यीशु मसीह के साथ थे, वो लोग ये समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। सो दे वर वेटिंग टू मैनिफेस्ट द किंगडम ऑफ गॉड। कहने लगे अपना यीशु मसीह के पीछे भीड़ ही भीड़ हो रही है। नाउ ही इज गोइंग टू यरूशलेम, अब ये यरूशलेम जा रहा है। अब देखना, यरूशलेम जो होता है वो प्राइम सिटी थी, यहीं से राज्य चला करता था, वहीं पर हेडक्वार्टर था। तो वहां पर यीशु मसीह पहुंचने वाले हैं और लोग कह रहे हैं कि अभी ही किंगडम ऑफ गॉड प्रकट होने वाला है। जब यीशु मसीह ने ये वाली बात उनकी मन की जान ली कि ये किंगडम ऑफ गॉड के मैनिफेस्टेशन की बात सोच रहे हैं, तो एक तमसील बोल दी। बड़े गौर से सुनेगा, ये तमसील आने वाले जो पढ़ूंगा मैं, ये इसका जवाब है कि किंगडम ऑफ गॉड मैनिफेस्ट कैसे होगा। तुम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किंगडम ऑफ गॉड हो जाए मैनिफेस्ट, पर परमेश्वर का राज्य प्रकट कैसे होगा, स्ट्रेटेजी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने इस बात को पैराबल में डाल दिया। 12वीं आयत से पढ़ेंगे, अब यहां से पैराबल शुरू होता है, बड़े गौर से सुनेगा। उसने कहा, एक धनी मनुष्य था। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। यानी कि एक धनी व्यक्ति है जो हेडक्वार्टर जा रहा है कि वहां से वो ऑर्डेन होकर आया कि अपनी सिटी में आकर राज करेगा। दिस वॉज द मैसेज, ये मैसेज था। तो उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी। कि लोग जानते हैं टैलेंट, मोहरे ये सब दी गई थी, जानते हैं ना। और उससे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। ये वर्ड पर ध्यान रखना, आज का जो मैसेज है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। बोलिए, मेरे आने से पहले लेन देन करना। मेरे आने से पहले लेन देन करना। तो इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सो ही कॉल्ड 10 of his servants, delivered them 10 minas and said to them, do business till I come. क्या बोला? मेरे आने से पहले क्या करना? बिजनेस करना। जो मैं तुम्हें रकम देकर जा रहा हूं, इसको यूज करना और इससे बिजनेस करना। बोलिए, बिजनेस करना। यीशु मसीह ने ये तमसील दी, तो इससे अब क्या साफ जाहिर हो रहा है? किंगडम ऑफ गॉड का जो मैनिफेस्टेशन है वो बिजनेस से जुड़ा है। ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर के राज्य का जो मैनिफेस्टेशन है वो बिजनेस से जुड़ा है। इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप जॉब करते रहेंगे तो किंगडम ऑफ गॉड एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे बहुत से लोग। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड विद द बिजनेस है। आपको मैं थोड़े समय के लिए एक विचार की तरफ लेके जाता हूं जो बचपन से आपको कहा गया होगा, मुझे भी कहा गया था। और कितने लोग ये मेरी बात सुनने के बाद हाथ उठा लेना अगर आपको भी कहा था किसी ने। पता क्या कहा था? बेटा पढ़ लिख लो तो अच्छी नौकरी मिलेगी। हाथ उठा के रखिएगा। किसने कहा था भाई? ये हमारे लव्ड वंस ने, है ना। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ लिख लो तो अच्छी नौकरी, यानी कि तुम नौकर बनोगे भविष्य में। यू विल बिकम अ सर्वेंट। और जब कोई लड़का ढूंढने जाते थे, अरे गवर्नमेंट सर्वेंट है, हैं? लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है। खुशी होती थी मां बाप को, वाह सर्वेंट मिल गया। ये मेंटेलिटी है हमारे इंडिया की। और यहां पर खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे आने तक बिजनेस करते रहना।
क्योंकि वो चाहते थे कि किंगडम ऑफ गॉड मैनिफेस्ट हो जाए। तब यीशु मसीह ने कहा, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू विटनेस द किंगडम ऑफ गॉड मैनिफेस्टेशन, दिस इज द वे। ओके, आगे चलेंगे। फिर क्या हुआ? 14 लिखा हुआ, परंतु उस नगर के लोग जो रहने वाले थे उससे बैर रखते थे, यानी कि उस धनी वर्षीय व्यक्ति से बैर रखते थे। उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि तू हम पर राज कर। तब क्या हुआ? जो उसके दास थे, उनको जो तोड़े मिले थे, उससे उन्होंने लेन देन करना, बिजनेस करना शुरू कर दिया। आप बड़े गौर से सुनिएगा। जब वो राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि वो अपने दासों को, जिन्हें उसने रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से, बिजनेस से क्या कमाया है। यानी कि बिजनेस करने के लिए कहा और बाद में चेक करा कि बिजनेस कैसे किया। 15वीं आयत में, जब वो राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने रोकड़ दी और उससे पूछा क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से मैंने 10 और मोहरें कमाई हैं। आई डिड अ बिजनेस एंड आई प्रॉफिटेड 10 मोर मीनास, यानी कि मैंने 10 मोहरें और कमा ली हैं। उसने उससे कहा, हे धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। क्या क्या ब्लेसिंग मिली इसको? अच्छा बिजनेस करने से तुझे क्या मिला? 10 नगर मिल गए। दूसरे ने भी आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से मैंने 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर ये है, उसको एक ही मिली थी, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी। मैं तुझसे डरता था क्योंकि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। तो उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, एक जगह लिखा हे दुष्ट और आलसी दास, मैं तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए कोठी में, यानी कोठी मतलब है बैंक में, क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। जो लोग वहां खड़े थे, उसने उनसे कहा, जो मोहर से ले लो, जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उसने कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 मोहरें तो हैं। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी उसके पास जो है ले लिया जाएगा। और उसके बाद उसने कहा, जो मुझ पर नहीं चाहते थे मैं उन पर राज करूं, उनको लाओ और उनको सत्यानाश कर दो। दिस इज द होल स्टोरी। इस स्टोरी में 4 चीजें खुदा ने मुझे समझाई हैं। पहली चीज खुदा ने बताया, जो बिजनेस का तरीका है जिससे मैनिफेस्टेशन होगा किंगडम ऑफ गॉड का, वह है डू बिजनेस टिल आई कम, यानी कि लेन देन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, बिजनेस का जो तरीका होता है ट्रेड करने का होता है। ट्रेड, कितने लोग ट्रेड के बारे में जानते हैं? ट्रेडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? सस्ता खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सिंपल शब्दों में इसको यूं कहते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कहां सस्ता मिलता है और आपको पता होना चाहिए उसको कहां बेचना है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेड बिजनेस, जिसको ट्रेडिंग आती हो वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तीसरी चीज बताई गई है बैंक। उस व्यक्ति को क्या कहा था? अगर तू नहीं कर पा रहा तो बैंक में डाल देता। और चौथी चीज है इंटरेस्ट, यानी कि पैसे से पैसा कमाना। 4 चीजें हैं। और उसके बाद सिटीज के ऊपर राज्य लिखा हुआ है, 10 नगरों पर राज करना। असलियत में यह है, मैं आपको बता दूं, असलियत यह है कि आज जिसके पास मनी पावर है उसके पास दुनिया के ऊपर अथॉरिटी है। कितने एग्री करते हैं?
जिसके पास पैसे की ताकत है वो शहर पर कब्जा रखता है। कितने लोग जानते हैं चीज को? और आपको बताना चाहता हूं, जॉब से आप रोटी खा लोगे पर अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। और मुझे ये वाली बात जब समझ में आई तो मुझे ऐसा लगा कि काश की ये बात मुझे किसी ने 30 साल पहले सिखाई होती। ये किंगडम स्टफ है, दिस इज ऑल किंगडम स्टफ। हमें कुछ सिखाया गया था, भैया जाओ कि नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर बार संभालो अपना और 20 बच्चे पालो भैया, और इबादत करो, चर्च में जाओ, बस अपने सिताइश करो, मर जाओगे तो हेवन जाओगे, मर जाओगे तो पादरी तुम्हें गाड़ी देगा कहीं ना कहीं। दिस इज द एंड। व्हाट यू हैव डन, नथिंग। व्हाट यू अचीव्ड, नथिंग। एक साधारण सा इंसान पैदा हुआ और साधारणता से मर के चला गया। व्हाट यू हैव अचीव्ड, नथिंग। कुछ नहीं अचीव किया। और आज खुदा चाहता है कि हम सिटीज को ऑक्युपाई कर सकें। बोलिए, शहर को कब्जा करना। कब्जा मतलब ये नहीं कि हम, बल्कि से होना। व्हेन यू हैव अ मनी पावर, यू हैव अ से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने बिजनेस के बहुत से आइडियाज दिए। बड़े गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने इस वाले इसमें बता दिया कि बिजनेस करना, दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। मैनिफेस्टेशन जो है किंगडम ऑफ गॉड का बिजनेस से कनेक्टेड है। कभी आपने कोई स्टोरी ऐसी सुनी कि एक राजा था, एक देश का राजा था, पर वो बहुत गरीब था? कहीं किसी ने सुनी वाली कहानी? नहीं सुनी ना? राजा के साथ क्या ऐड है? वेल्थ। राजा के साथ मनी पावर अटैच्ड है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, यीशु राजा है। और किसका राजा है? बोलिए, राजाओं का राजा है। अच्छा, कौन है राजा? किसका राजा है यीशु मसीह? मैं दोबारा पूछता हूं, चलिए आपको थोड़ा सा मैं रिलीजियस वे में पूछता हूं। ये बताइए, अगर यीशु मसीह कहता मैं राजाओं का राजा हूं, तो उसके जो राजा हैं वो कहां पर हैं? यीशु के राजा कहां हैं? एक शख्स ने हाथ खड़ा करके बताया पीछे मुझे, हम हैं और यहां हैं। कितने बिलीव करते हैं? देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बिकॉज आवर सिचुएशन डजंट मैच विद द किंगली मैच नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी हम किससे फंसे हुए हैं तो राजा के बच्चे, हम राजा हैं जमीन के, मगर हमारी एटमॉस्फेयर जो परिस्थितियां हैं वो जॉब ने बर्बाद कर रखी है। कितने लोगों के पास डिजायर है अपना मकान हो जाए? अरे वाह, सारे लैंडलॉर्ड बैठे हैं यहाँ पर। कितने लोगों के पास अपना मकान है? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। कितने लोग, अब हाथ नीचे करिए। कितने लोगों के पास नहीं है, वो चाहते हैं उनका अपना मकान हो जाए? बड़ा कमजोर कमजोर हाथ उठा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर ही चाहिए क्या? अरे पूरा उठाओ, पूरी बिल्डिंग हो सकती है आपकी। वो तो कुतुब मीनार लेने चक्कर में। ये आपकी डिजायर है, पर आप राजा भी हैं, पर परिस्थिति आपके साथ मैच नहीं हो रही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है, हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा और कुछ एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा। मेंटालिटी एंड एक्टिविटीज, दोनों चीजें जब चेंज होंगी तो आपके लाइफ में फर्क पैदा होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज से 30 साल या 34 साल पहले मुझे खुदा ने एक आयत दी थी मत्ती 6:33 में, और यूं कहा कि पहले उसके राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी।
तो मुझे ये आयत समझ नहीं आई थी शुरू में, क्योंकि मुझे किसी ने समझा ही नहीं। जितनी मुझे समझ में आई वो ये है कि भैया सब कुछ मिल जाएगा, खुदा हमें सब कुछ दे देगा, उसके काम में लग जाओ बस। पर ये थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया था, खुदा बाप देगा, खुदा बाप देगा, खुदा बाप देगा, खुदा बाप देगा, और 50% आयत मुझे समझ में आई थी। तो हम अपने बेस पर जो हमें समझ में आया, हम लोग बस उसकी बाइबल पढ़ने लगे, दुआ करने लगे, इबादत में जाने लगे, और उसकी पीछे चलने लगे, उसकी सेवा शुरू कर दी। बाइबल कॉलेज चला गया, लौट के आके उसकी सेवा करी। कुछ नहीं था मेरे जेब में, बस जो भी था मैं खुदा की खिदमत में लगा रहता था मैं, और बस यहाँ जाना वहाँ जाना, खुदा कलाम प्रचार करना, सब कुछ होता रहा, सब कुछ होता रहा, सब बहुत बढ़िया रहा। इन सब सालों में खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो आज इंसान चाहता है कि उसके पास हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ये समझ में आया कि अगर काश की मैंने ये पूरी आयत समझ ली होती तो आज मैं आपको एग्जाम्पल दे पाता बहुत सी चीजों का कि हाउ टू डू बिजनेस। अब 4 साल से मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा हूं, और मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया के, ध्यान सुनेगा, दिस इज प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू, हमारी कलीसिया का हर एक जवान बिजनेस करेगा। बिलीव इट। इतनी कमजोर ताली बजा रही कि आप पता नहीं कहां तक। तो यीशु मसीह ने, सुनिए, और एक और बात मुझे बताई खुदा ने बैठे बैठे, जितनी भी लेडीज हैं अपने घरों में बिजनेस कर सकती हैं। कितने तैयार हैं लेडीज घर में बिजनेस करने के लिए? जेंट्स भी हाथ खड़ा कर रहे हैं गलती से, मैं लेडीज कह रहा था। कितनी बहनें घर में बिजनेस करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। संजना तो करना नहीं चाहती, करना चाहती हो? मुझसे मिलना, बताऊंगा आपको तरीका। ओके, अब सुनिए बड़े गौर से, बिजनेस क्या होने चाहिए यीशु मसीह ने खुलासा किया। पता नहीं किससे मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आज मैं किससे बात कर रहा हूं। आई डोंट नो, ना यहां पर या ऑनलाइन में, आई डोंट नो किससे बात हो रही है, पर हो रही है किसी से। लूका 17 बाब 26 आयत में यीशु मसीह ने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बताई। स्ट्रैटेजी तो पहले बताई, मगर बिजनेस के बताए कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं। 26 आयत में, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। बोले होगा, बोले होगा। ये बात हो रही है फ्यूचर टेंस की, यानी फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है। और वहां पर 27 आयत में लिखा हुआ है, और जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे। बोलिए खाते पीते थे, बोलिए खाते पीते। तो इसलिए खाने पीने का बिजनेस चलेगा, रेस्टोरेंट बिजनेस, खाना पीना चलेगा। पानी की जो बॉटल्स लोग आप लेते हो ना घरों में, ये पीने का बिजनेस है। ऐसे प्लांट लगा सकते हो पानी के, किंगडम वाटर सप्लाई। हम लोग कैफे चला रहे हैं, चल रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लोग खाते पीते होंगे, बोलिए लोग खाते पीते होंगे। तो फूड बिजनेस, परचून की दुकान, राशन की दुकान, रेस्टोरेंट, पानी का कनेक्शन का कोई भी चीज चलेगा। कितने लोगों को मिल रही है बिजनेस स्टाइल? मिल रहा है? ओके, आगे सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। और उनमें ब्याह शादियां होती थी। बोली ब्याह शादी। बैंकेट हॉल का बिजनेस सही है, शादी के कपड़े, जो कुछ भी मैरिज से, वेडिंग से कनेक्टेड चीजें हैं, उसका बिजनेस किया जा सकता है। पता नहीं, आप हो सकता है आप मेहंदी इतनी अच्छी लगाते हैं, आप बिजनेस शुरू करिए मेहंदी लगाने का। वेडिंग में मेहंदी आपकी तरफ से जानी चाहिए। आप ऐसे दुल्हन सजा सकते हैं कि और कुछ सजा नहीं पाए, ऐसी पार्लर आपके पास होना चाहिए। टेलरिंग बिजनेस में कनेक्टेड है, कपड़े सिलाए जाते हैं शादियों में, है ना? थिंक अबाउट इट, सोचिए। फिर 28 में यीशु मसीह कहते हैं,
और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और लेन देन करते थे, बिजनेस करते थे। लेन देन का मतलब है बिजनेस, बोले बिजनेस। और फिर लिखा पेड़ लगाते होंगे। क्या लगाते होंगे? एग्रीकल्चर। किसी को अगर सीड बिजनेस में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, खेती बाड़ी में जाना है, तो पेड़ लगाने का काम भी यहां पर है, लिखा हुआ। और फिर लिखा हुआ है आखिर में घर बनाते होंगे। बोलिए घर बनाना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, सीमेंट का काम, गारे का काम, ये सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं सब आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंत के दिनों तक चलेगा ये वाला। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खामोशी है वैसे ग्रुप यहां पर आज, पर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम बिना नॉलेज की शुरू मत करना। मैं हमेशा कहता हूं जिस काम को आप करना चाहते हो भविष्य में, उसके अंदर जॉब करो। जो भी बिजनेस करना चाहते हो फ्यूचर में, वहां जॉब करना शुरू कर दो। लर्न 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 लर्न, चाहे वो पैसा कम दे कोई बात नहीं। विदाउट नॉलेज किसी भी बिजनेस के अंदर घुसना नहीं, और कोई नॉलेज के बगैर जो भी शुरू आप करोगे सब फ्लॉप होगा। लर्न व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं करिए। प्रेज द लॉर्ड। जो आप करना चाहते करिए, पर उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कई लोग बिजनेस करते हैं, नॉलेज है नहीं, अरे क्या बढ़िया उसका बिजनेस, हम भी शुरू करेंगे सेम। अबे उसने एड़ी चोटी घिसकर अपना मेहनत करके एक एक चीज घुस के पता लगाई है, तब उसने शुरू करा है। प्रेज द लॉर्ड। एक बिजनेस आइडिया खुदा ने मुझे दिया है और हम उसको शुरू करने वाले हैं। मैं बावाज़ बुलंद कलीसिया को बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इतने सालों में मुझे खुदा बाप ने खाने बनाने में बड़ा इंटरेस्ट दिया, क्योंकि दैट्स माय इंटरेस्ट। ध्यान रखना, कोई भी काम जो आप कर रहे हो और आपको लगता है क्या यार ये कर रहा है, ये आपका, इसका मतलब है खुदा बाप ने आपको करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है आपका। जो कुछ आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं वो आपका टैलेंट है। कई लोग जॉब करते हैं, अरे क्या यार करना पड़ रहा है, दे आर नॉट हैप्पी, दैट्स नॉट ए इंटरेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। सो जो इंटरेस्ट आपके अंदर है, ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बड़े खूबसूरती से कई ऐसी चीजें करते हैं जो उनका इंटरेस्ट में होती है। कितनी बहनें यहां बैठी जिनको अचार बनाना आता है? खाना तो बहुत आता है, बनाना आता है? ओके, 3 लोग हैं यहां पर, वाह नाइस। आपको इंटरेस्ट है इसका? जिन्होंने हाथ खड़ा करे है इंटरेस्ट, दैट्स योर बिजनेस। कितने लोग को बिस्किट बनाने आते हैं? बिस्किट, कुकीज आती है अवन के अंदर? नहीं आता यहां पर। कई चीजों में आपका इंटरेस्ट है और उसको आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। खुदा ने मुझे कुछ खाना वाना बनाने की थोड़ी सी इंटरेस्ट दिया हुआ है बहुत सालों से। मैंने खुदा के लोगों के लिए हमेशा खाना बनाया है। मेरा जो भुना एक खाना बनाता हूँ, भुना कितनों ने खाया मेरा भुना? है पानी आ गया मुंह में है। अक्सर लोग बोलते हैं भैया वो भुना खिला दीजिए, बहुत दिन हो गए। तो भुना मेरा स्पेशलिटी है। प्रेज द लॉर्ड। बिरयानी कितने लोगों ने खाई है? अखनी पुलाव कितने लोग खाया? दीज आर माई स्पेशलिटीज। हम एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं वेरी सून। हमारे भाई वीरपाल और हमारी पूरी टीम जो है, हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं। चिकन बिरयानी और भुना की 2 आइटम रखेंगे अभी शुरू में, क्योंकि तो बिलीव करते चल जाएगा। जिन्होंने खाया वो तो पता ही देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहां पर पूरे संत नगर में tehelka.com बनने वाले हैं अबाउट बिरयानी एंड भुना। प्रेज द लॉर्ड। कल हमने दुकान भी देख ली है, फाइनल करने जाएंगे चर्च मीटिंग के बाद।
पॉइंट मेरा कहने का यह है, वाई एम शेयरिंग दिस थिंग, घमंड की बेस पे नहीं, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द विजन गॉड हैज गिवन मी एंड आई वांट टू इम्पार्ट टू यू एंड आई वांट टू बिकम एन एग्जाम्पल, ताकि आप ये नहीं कि सिर्फ बातें बातें करते हैं, हम करके दिखाएंगे ताकि आप हमें फॉलो कर सकें। हालेलुया। और हर एक इंसान जितना बैठा है, हर एक के पास खुदा ने पोटेंशियल दिया है, सिर्फ आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक बड़े ध्यान रखें, एक स्ट्रैटेजी है जो बिल गेट्स ने यूज करी, मैकडॉनल्ड ने यूज करी और KFC वालों ने यूज करी, पिज़्ज़ा वालों ने यूज करी, बर्गर किंग वालों ने यूज करी। एक स्ट्रैटेजी है और इन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए। और ये स्ट्रैटेजी किसने शेयर करी है पता? खुदा बाप ने शेयर करी है। इसको कलीसिया ने एक्सेप्ट नहीं करा, दुनिया के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है वर्ड ऑफ गॉड की इस स्ट्रैटेजी को। एंड दे हैव बिकेम बिलियनर्स। क्यों? बिकॉज दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। क्यों? तो जानना चाहते हैं वो प्रिंसिपल क्या है जो बिल गेट्स ने यूज करा, जो KFC ने यूज करा। क्यों? तो जानना चाहते हैं जो मैकडॉनल्ड ने यूज करा। क्यों? तो जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। चर्च ने यूज नहीं करा, बस चर्च ने गाने गाए, तालियां बजाइए, उछले कूदे, नाचे गाए और उसके बाद अपने घर चले गए, फिर आगे के संडे। मगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी। इसको सुना बहुत है। कितने लोग जानते हैं कि खुदा ने उत्पत्ति 1:26 में आदम को बनाया था? किसे बनाया? लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड लाइकनेस एंड लेट देम हैव डोमिनियन। और खुदा ने जैसे ही 1:26 में आदम को बोला डोमिनियन होना चाहिए उसके पास, तो खुदा ने कहा मैंने बता तो दिया कि डोमिनियन का मतलब होता है किंगडम, किंगडम मतलब होता है अथॉरिटी, रूलरशिप, मास्टरिंग और उसके ऊपर पूरा कब्जा करना। ये सब खुदा की योजना में था। बस खुदा ने स्ट्रैटेजी तो बता दो उसको। तो 26वें आयत में आदम को बनाया और 28वें आयत में स्ट्रैटेजी बताई, हाउ टू डोमिनेट द अर्थ, जमीन को कैसे डोमिनियन में लेके आना है। और खुदा ने 4 चीजें बताई टू हैव द डोमिनियन ओवर द अर्थ। कितने तैयार है 4 चीज सीखने के लिए? जल्दी जल्दी लिखिएगा। 28वें आयत पढ़ रहा हूं मैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आशीष क्या थी? और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिंदी में लिखा नहीं है ढंग से। और फिर लिखा समुद्र की मछलियों तक आकाश के पक्षियों पृथ्वी रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब बड़े गौर से सुनिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है बी फ्रूटफुल। बोलिए बी फ्रूटफुल। मुझे लगता है कि खुदा बाप को शायद ये वाली बात कहनी चाहिए थी बी सीडफुल, क्योंकि फ्रूट तो सीड के बाद ही आता है ना। कितने जानते हैं सीड यानी कि बीज के बाद फल आते हैं। और खुदा ने पहले बोल दिया कि बी फ्रूटफुल। सीडफुल क्यों नहीं कहा खुदा ने? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि खुदा ने जब आदम को बनाया तो सारी सीड उसी के अंदर ऑलरेडी इंटैक्ट है। बोलिए मेरे पास सीड है। कमजोर वाली आवाज से लग रहा है कि आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं इस बात को। कितने लोग सही मायने में अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरे मैसेज को आज? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपके चेहरे से मुझे समझ में आ रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पास सीड है? बोले सीड है। बोले सीड है। बोले बीज हैं। इसलिए खुदा ने कहा फलो। फलने का मतलब क्या है? यू हैव सीड। अपनी सीड पहचानो और उसे बोना शुरू करो। तो सबसे पहले क्या है? बी फ्रूटफुल। और दूसरा जो खुदा ने कलाम दिया उसको प्लान बताया कि हाउ टू डोमिनेट द अर्थ। पहले तो बी फ्रूटफुल, बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है बी फ्रूटफुल। दूसरा मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस करो। बोलिए रिप्रोडक्शन। हम जब फ्रूटफुल के वाले पढ़ते थे हमें ये समझाया गया था, जब मैं खुदा में आया था तो रिलीजियस चर्चेज ने ये समझाया था फ्रूटफुल का मतलब है फलो, मतलब बच्चे पैदा करो, पूरी पृथ्वी में बच्चे पैदा करके भर दो।
और आदम ने इतने भर दिए कि अब 8 बिलियन हो गए। इतनी ओबे कराए गलत शिक्षाओं को। पर खुदा ने यहां पर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहा था। इस जमीन के ऊपर आदम तू किस तरह से अधिकार रखेगा, उसकी स्ट्रेटेजी खुदा ने बताई, और वो था कि बी फ्रूटफुल। इसलिए खुदा बाप ने आदम को टेबल और चेयर नहीं दी। टेबल और चेयर पेड़ के अंदर छिपा के रखी थी। क्या दिया आदम को? पेड़ दिए। आदम तुझे टेबल चाहिए? हां जी। चेयर चाहिए बैठने के लिए? हां जी। पेड़ में है, निकालो। यू हैव ए सीड। कैसे निकालकर उसको बनाकर उसको यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पहले क्या करो? फल, उसके बाद एक और फल, रिप्रोड्यूस करो। फ्रूट मल्टीप्लाई का मतलब होता है और फल पैदा करो, और फल पैदा करो। उसके बाद तीसरा लिखा हुआ रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब है भर जाओ, भर जाओ। रिप्लेनिश मतलब है उसको और ज्यादा मल्टीप्लाई करके आगे तक पहुंचाओ। और उसके बाद लिखा हुआ सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है कंट्रोल करना, सब चीजों को अपने कब्जे में रखना जो तुमने बनाया है। और उसके बाद लिखा है देन डोमिनियन, तब तुम उस पर अधिकार हो। तो किस किस पर, किस किस के ऊपर? अच्छा सोचिए, केएफसी ने किसके ऊपर डोमिनेट करा? केएफसी। कितने लोगों ने केएफसी खाया है? तो केएफसी का डोमिनियन किसके ऊपर है? अरे खा के बैठ गए तब भी नहीं पता क्या खाया था वहां जाके? बोले चिकन। केएफसी का किस पर कब्जा है? चिकन पर। जमीन के ऊपर ही तो है ना सब कुछ। तो केएफसी ने किसको चूज करा? चिकन। मैं इस पर कब्जा करूंगा। जिस किसी को केएफसी जाते थे कहते यार हमारा क्या मजा आ गया चिकन। चिकन तो आपके घर में बना लेते हो नहीं, जो केएफसी बना पाता है वो हम लोग, दैट इज कॉल्ड डोमिनियन। कितने लोगों को मैकडॉनल्ड में बिग मैक पसंद है? महाराजा वाला। मैं जाता तो मैं वही वाला ऑर्डर करता हूं। अरे हमारे यहां भी बर्गर बन सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात? नहीं, वो वाला जो बर्गर है बिग मैक। बर्गर किंग में कौन सा वाला बहुत फेमस है? वॉपर। जब कभी वॉपर खाना होगा, आप भी बना, तो बन तो है, बना लो घर में। नहीं, वो जो बनाते हैं दैट इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड डोमिनियन। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी में भर जाओ, उसको वश में कर लो, समुद्र की मछलियों पर। कितने लोग जानते हैं फिशिंग बिजनेस भी होता है कुछ? मछलियों पर अधिकार, आकाश के पक्षियों पर अधिकार, रेंगने वाले जीव जंतु के ऊपर, सब चीज पर, जो पेड़ पौधे हैं सब के ऊपर अधिकार। इसको कहते हैं, ये बिजनेस की चीजें थी जो खुदा ने दी थी आदम के हवाले। डू बिजनेस। हालेलुया। इस प्रिंसिपल को दुनिया के लोगों ने यूज करा। बिल गेट्स ने यूज करा, स्टीव जॉब ने यूज करा, केएफसी ने यूज करा, बर्गर किंग ने यूज करा, इवन कोका कोला ने यूज करा। कोका कोला यहाँ की कंपनी नहीं है, मगर यहाँ पर सब जगह बिकती है। प्रेज द लॉर्ड। सब ने यूज करा इसी प्रिंसिपल को। एक बर्गर बनाया अमेरिका में, एक मैकडॉनल्ड में, और उसके बाद ढेर सारे बर्गर बनाए पूरे अमेरिका के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस खोली, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस खोली, और सेम बर्गर सब जगह पहुंचाया। इसको कहते हैं फ्रूटफुल, रिप्लेनिश, और पूरी पृथ्वी भर जाना। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। हमने इसको सीखा नहीं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं। सॉरी, आपकी गलती नहीं है। हमारे जैसे पादरियों ने ये बातें नहीं सिखाई। और मैं अपने आप को आज कसूरवार मानता हूं 50%, पर जीते जी मुझे खुदा ने समझा दिया। मैं आपको 50% जो मेरी लाइफ बची है मैं सिखाऊंगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। आई विल गिव यू द ट्रुथ। वो अलग बात है आप करो ना करो, बट आई विल गिव यू द ट्रुथ। सच्चाई तो बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो है बाइबल बताती है कि इंसान की जो गिफ्ट है ना, उसके लिए मार्ग खोलती है। द मैन्स गिफ्ट मेक्स रूम फॉर हिम। तो गिफ्ट को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करने वाला हूं
कि हम किस तरह से फ्रूटफुल होंगे। तो खुदा ने कहा बी फ्रूटफुल नॉट सीडफुल। सीड आपके पास है, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं करा है। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई बच्चा मुझे दिखाई देता है ना कि बहुत अच्छी तरह से सिस्टमैटिक काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, तो मुझे समझ में आता है इसके अंदर एक गिफ्ट है। जो फुअर परे से काम करते हैं मुझे लगता है केयरलेसनेस है, अभी ये मैच्योर नहीं है। तो जो बच्चों में दिखाई देने लग जाता है, माँ बाप को उनको क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए उस चीज के ऊपर। एक फल तैयार करो। मैं सबको एनकरेज करता हूं, एक फल तैयार करो। क्या आपके पास बेस्ट है, उसको तैयार करो। उसके बाद उसी फल को और 2-3 दफा और तैयार करो, और फिर वो फल को दूसरों के साथ शेयर करो। और जब लोग पसंद करने लग जाए तो उसको फैला दो। प्रेज द लॉर्ड। और तब आप समझ जाएंगे कि आपको खुदा ने ये फल दिया है। कई लोग के पास टीचिंग का फल है, दे आर गुड टीचर्स, पर उसको हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डील नहीं करा है। कई लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन की गिफ्ट है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करने, मैनेजमेंट की गिफ्ट है, दे कैन डू बेटर बेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों के पास स्किल है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर से बढ़िया कोई डील नहीं कर सकता, दे नो हाउ टू डू इट, दे आर गिफ्ट। पर इसको हमें बिजनेस कैसे बनाना है, खुदा से मांगने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हमें अपनी गिफ्ट पहचाननी है, अपनी सीड पहचाननी है, अपने पोटेंशियल को पहचानना है और उसको यूज करना है कि हम किसी तरीके से इस शहर में परमेश्वर के राज्य को मैनिफेस्ट कर सकें। हमारी कलीसिया ऐसी हो कि यहां पर सब बिजनेस करते हैं। कैन यू बिलीव दिस कि विद इन 1 or 2 years हम लोग सब इस बात को चेंज कर सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि दिस चर्च इज ए बिजनेस पीपल चर्च। कि तो बिलीव करते हैं चीज को? कमजोर वाला है, मुझे लग नहीं रहा कि 3 साल लग जाएंगे, लग रहा है। पहले मैं 2 साल सोचा था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान रखना, जॉब आपको सिर्फ ब्रेड एंड बटर देगी, पर बिजनेस आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। चॉइस इज योर्स। प्रेज द लॉर्ड। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड what business you can do better. एक saying है, jack of all, master of none. jack of all यानी कि कई लोग सब कुछ करना जानते हैं पर थोड़ा थोड़ा, they are not master in everything. Praise the Lord. सबसे बड़ी बात है, बाइबल बताती है मैं एक काम करता हूं। पौलुस क्या कहता है? मैं एक काम करता हूं, जो बातें पीछे, तो एक काम पकड़ लो बस। एक चीज पे इतने मास्टर करो कि मैं इस पर इतना मेहनत करूंगा, इसको इतना रिफाइंड करूंगा अपनी गिफ्ट को कि मेरी जैसी गिफ्ट कोई किसी के पास ना हो। कैन यू डू दैट? क्या कर सकते हैं? मैंने अपने अंदर ठाना कि मैं किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करूंगा और ऐसा प्रचार करूंगा कि कोई इस रेवलेशन जो मुझे खुदा बाप दे रहा है, जब किसी के पास रेवलेशन पहुंचेगा उससे बहुत बड़ा रेवलेशन मेरे पास पहले हो चुका होगा। मैं इस पे मेहनत करूंगा, अपने गिफ्ट में मेहनत करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं एवरी डे आई वर्क हार्ड फॉर द किंगडम मैसेज। दैट्स माय गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि हमारे कलीसिया के, कहने लगे अंकल आप ये बताइए, आपके अलावा कोई किंगडम का प्रचार नहीं करता? मैंने बेटा मुझे अभी तक तो पता नहीं है, होगा कोई तो बता दूंगा।
क्योंकि किंगडम का जो प्रचार है, जो मैसेज है, ये कोई नया मैसेज नहीं है, ये नया डिस्कवरी हो रही है सिर्फ। ये तो 2000 साल पहले से यीशु मसीह बोल के चले गए, डिस्कवर अब हो रहा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पर अब जो डिस्कवर करके बता रहे हैं और वही लोग उसको कैच कर रहे हैं जो किंगडम माइंडेड हैं। जो रिलीजियस लोग हैं वो उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। सो आई डोंट नो हु यू आर, आप रिलीजियस हैं या किंगडम माइंडेड हैं, आई डोंट नो। पर जो किंगडम माइंडेड होंगे इस चीज को समझ जाएंगे। हमारे यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं नहीं आऊं बिजनेस करते रहना। कितने बिलीव करते हैं इस बात पर? अब आप यीशु की बात ना मानो, ये दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं मानूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसलिए सारे शहर को ऑक्युपाई करने के लिए, संत नगर को ऑक्युपाई करने के लिए, दिल्ली शहर को ऑक्युपाई करने के लिए हम सबको मनी पावर में जाना बहुत जरूरी है। आपकी से हो ही नहीं पाएगी, वरना दुनिया आपको चलाएगी। आपको मालूम है, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, सच्चाई इस वक्त में। ये तो मेरा मैसेज आपको हो सकता रिजेक्ट कर दे बाद में, आई डोंट फील कि इस चीज़ को आप पूरा एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए किंगडम मेंटेलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इस वाले मैसेज को आप 2-3 दफ़ा और सुनिएगा तो शायद आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए। यीशु मसीह की स्ट्रेटेजी को सबसे ज्यादा सीरियस शैतान के बच्चों ने लिया है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा धन दुनिया में अगर किसी के पास है तो शैतान के बच्चों के पास है। दे ओन बैंक्स, उनके अपने बैंक्स हैं, ट्रिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स उनके हैं अपने पास, और वो दूसरे कंट्रीज को उधार देते हैं, जिससे हमारा देश भी मौजूद है, और गुलाम बनाते हैं। हमने तुम्हें पैसा दिया है, अब हमारी बात मानो, हमारी स्ट्रैटेजी मानो, जो हम कहते हैं वैसा करो, वरना हमारा पैसा वापस करो। शैतान के बच्चों ने दुनिया पे कब्जा करने का प्लान बनाया हुआ है। आज जो स्ट्रैटेजी चल रही है ना, मैं उस सब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑनलाइन हूं, पर यू नो दैट जो कुछ भी आज हो रहा है वो सब उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एंड दे आर गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट्स, और दुनिया के सारे देशों को खरीद चुके हैं बिकॉज दे हैव अ मनी पावर। हम कौन है? वी आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर पता कौन होता है? सैलरी मिली, गए, सारे ग्रोसरी खरीद लिया। हम लोगों ने क्या करा? कंज्यूमर्स हैं हम लोग, वी आर नॉट इन्वेस्टर्स। हम फिर अपने सैलरी पैकेट का वेट करते हैं 1 महीने बाद। क्यों? बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स। हम अपनी गाड़ी खरीद के लाते हैं और उसके बाद हम चलाते हैं उसको, उसके फिर ईएमआई भरते रहते हैं। क्या है? कंज्यूमर्स हैं हम लोग। हमने ट्रक थोड़ा ना खरीदा है। ट्रक खरीदा होता तो आज जहां उसमें माल लोड करके पैसा कमा रहे होते। हमारी स्ट्रेटेजी खराब है। हमारी स्ट्रेटेजी है जस्ट यूज मनी फॉर योर थिंग्स, और हम कंज्यूमर्स हैं। पर बोलिए, अब हम वो बनेंगे जो खुदा चाहता हम बने। बनेंगे? बनेंगे? आज हम अपने चर्च में 10% देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए। पर मेरा जो विजन है ना, पता क्या है? मेरा विजन ये है कि कलीसिया के हर एक शख्स को, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं 2 साल से चर्च से कोई पैसा नहीं लेता, हमारे चर्च का कोई पास्टर पैसा नहीं लेता। वी गिव मनी इन टू द चर्च। हम चर्च की एक्टिविटीज के अंदर हम पैसा लगाते हैं। खुदा ने मेरे लिए अलग दरवाजा खोला है जो कि किंगडम का दरवाजा है। आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम दिस चर्च। व्हाई? बिकॉज खुदा ने मुझे समझाया कि हमें चर्च की मिनिस्ट्री में हेल्प करनी है, ना कि चर्च से हमें पैसा लेना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए आपकी टाइथ एंड ऑफरिंग किस पे जाती है? रेंट पे जाती है, चीजों के रख रखाव पे जाती है। आप बस सोचिए हम इसको पादरी लोग खा जाते हैं। नो, हम लोग
खुद पैसा लगा के सब चीजें कराते हैं। जो व्हाइट वॉश कराइए आपका इसमें नहीं है, ये जेब से लगा किसी की। बहुत से खर्चे हम करते हैं, वी डोंट टेल कि कैसे होता है। पर ध्यान रखिएगा, हमें इतना ब्लेस्ड होने की जरूरत है कि किंगडम ऑफ गॉड में जब भी कोई जरूरत पड़े तो हम कहें हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। पर आपके पास जब होगा नहीं तो कहां से देंगे? तो यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी। जॉब सुने बड़ी, 9 to 5 इज योर जॉब टाइम, 5 to होल नाइट इज योर वर्क टाइम। जॉब एंड वर्क में फर्क है। जॉब आपको ब्रेड बटर देगी, वर्क आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। हालेलुया। सो वर्क हार्ड इन योर वर्क। So find out what is your work. Work is your skill. Work is your gift. Work is your assignment जो खुदा ने आपको देकर भेजा है। आज सिर्फ लोग जॉब कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क क्या है? Born seed inside you. आज बहुत से लोग फॉलोअर होके मर गए, लीडर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी गिफ्ट को पहचाना नहीं। Everyone is a leader. दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं सब लीडर हैं, खुदा की शक्ल सूरत समानता बनाए गए लीडर हैं, पर फॉलोअर की हैसियत से मर जाता है। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट फाइंड देमसेल्फ। उनको कोई बता नहीं पाता कि तुम लीडर हो। यू कैन लीड थिंग्स, यू कैन डेवलप थिंग्स। आपके अंदर सीड है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए हम सबको मिलकर किंगडम ऑफ गॉड बढ़ाना है, पर इसके लिए स्ट्रेटजी चेंज करनी है। 2022 में मैं चाहता हूं कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं जो कहें खुदा बाप हम बिजनेस में जाएंगे, हम अपने बिजनेस को पहचानेंगे। खुदा तूने हमें क्या स्किल दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़ो लिखो पर बिजनेस करो। दिस इज माई मैसेज टुडे। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी बात है, पर ऐसा काम करो जिससे आप पैसा सिर्फ जॉब की वजह से नहीं पर बिजनेस में कमा सको। और जॉब वो करो जो बिजनेस फ्यूचर में करना चाहते हो। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप अपनी मोटर वर्कशॉप खोलना चाहते हो तो किसी के यहां पर जॉब करो और सीखो, और थोड़ी देर बाद आप मोटर वर्कशॉप के मालिक बन सकते हो। व्हेन यू लर्न थिंग्स। प्रेज़ लॉर्ड। फाइंड आउट क्या है गिफ्ट आपके पास। घर बैठे क्या कर सकते हो? कौन सा बिजनेस घर बैठे कर सकते हो? कितने लोगों को पापड़ बनाने आते हैं? बहनों से बहुत बात कर रहा हूं। पापड़ बेलने तो आते हैं, दुनिया के बनाने आते हैं। दिस इज योर बिजनेस। अगर आपको आता है तो लर्न। घर बैठे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और मैं आपको उभारना चाहता हूं अजीजों कि मैसेज मेरा यहां खत्म हो चुका है, पर जब दुनिया ने सीख लिया खुदा के कलाम से और करोड़पति बन गए तो आप क्यों नहीं फॉलो करते उसको? मेरा सवाल है व्हाई यू डू नॉट फॉलो? व्हाई? क्योंकि हमें जॉब के अंदर फंसा के रखा हुआ है। मेरी दुआ है आप सब जितने बैठे हैं अपनी पोटेंशियल पहचानिए एंड गॉड इज गोइंग टू गाइड यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ताली बजाएंगे खुदा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जब तक मैं ना आऊं लेन देन करते रहना। हालेलुया। किसने बोला? अजय मैथ्यूस ने नहीं बोला है। मेरे क्रिटिक्स बहुत बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। अरे अजय भाई ने तो आज बता दिया कि सबको कलीसिया को सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। तो जॉब करने वाले बर्बाद है क्या? जॉब करने खराब नहीं, जॉब करने वाले अच्छे हैं, पर जॉब करने वाले बिजनेस भी कर सकते हैं। ये समझाया गया आज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। प्यारे खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने इस चीज़ को एहसास कर लिया है, समझ लिया है। खुदावंद जो तूने अपनी तमसील में बताया कि किंगडम ऑफ गॉड शहर में तब जाहिर होगा जब लोग लेन देन करेंगे, बिजनेस करेंगे। खुदा बाप हमें तौफीक दे कि हम मनी पावर को हासिल कर सकें जो किंगडम ऑफ गॉड के थ्रू मिलता है, जो परमेश्वर के राज्य के थ्रू मिलता है। वो सीड को पहचान सके खुदा मसीह, उस फ्रूट को पहचान सकें, उस पोटेंशियल को पहचान सकें जो तूने हमें देकर भेजा है। मदद के खुदावन हम फल पैदा कर सकें, हम फल पैदा कर सकें, हम फल पैदा कर सकें और उसको और रिप्रोड्यूस कर सकें और उसको फैला सकें और पूरे पृथ्वी में हम
अपने फलों को भेज सके। मदद कर खुदावंद, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रही, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे।